हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम टू माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये आपका रीडिंग है। यह है 16 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक की एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है। और इस रीडिंग के दौरान आपका एनर्जी, आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, सब कुछ देखते हुए स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ दशहरा, दिवाली दोनों सारे उत्सव का शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं क्या लेके आ रहा है माँ दुर्गा आपके लिए। ओके, 3 ऑफ एयर। वाओ, ये आपका लव लाइफ है। कोई है जो आपसे अभी भी मोहब्बत करते हैं और किसी और के साथ शायद आप ऑलरेडी घर बसा चुके हो। स्कॉर्पियो, आपका कैरियर, फाइनेंस इज एम्प्रेस एनर्जी, यानी माँ लक्ष्मी, यानी आप अबांडेंस से भरपूर हो। एंड आपका थर्ड कार्ड यानी ओवरऑल एनर्जी इज हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल। आप बहुत ही उच्च मानस यानी हाई कॉन्शियसनेस में आप सेटल हो। अभी आपके दिमाग में कुछ भी इधर उधर का बात नहीं चल रहा है। यू जस्ट वांट टू चिल एंड यू वांट टू कनेक्ट विथ हायर कॉन्शियसनेस। बहुत खुश रहने का कोशिश आप कर रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है, कार्ड नंबर 31, 3 + 1 4 एंड ट्रूथ। सच्चाई की खोज में एक्चुअली हाई प्रिस्टेस जो एनर्जी है ये सच्चाई का ही खोज देता है। लाइक आप यू आर सिकिंग फॉर द ट्रूथ। आप सच जानना चाहते हो। सच का क्या मतलब है? मतलब असली जिंदगी का सच कि कोई और सच, ये हमको पता करना है। तो चलिए इसको हम लास्ट में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है या तो फिर वृश्चिक लग्न के यानी सन, मन, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है तो आपका एनर्जी के साथ मेरी रीडिंग की एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है स्कॉर्पियो। वाओ, द स्ट्रोक, अ न्यू बिगिनिंग, इस कार्ड का जो मीनिंग है। नेक्स्ट इज शिप, yes, travel can be there, and finally the dog, यानी जैसे कहते हैं ना वफादारी। डॉग का हर वक्त यही रहता है कि वफादारी एनर्जी है। ओके, और 3 कार्ड ले लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। और हाँ, अगर कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इस कंटेंट को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है स्कॉर्पियो। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी है। ओके, एक सेकेंड। 10 of wand, and the second card is 2 of wand, and the third card is 8 of sword energy. Okay, शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे मियाँ बीवी बैठे हैं, काफ़ी खुश है, मतलब घर परिवार सब कुछ सेटल है, बट यहाँ पे अकेलापंती है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हो और यहाँ पे ये भी आप हो। आपके साथ कोई है, आप ऑलरेडी परिवार बसा के, मतलब परिवार हो या फैमिली में मम्मी पापा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, बट इन योर ओन लाइफ यू आर सो अलोन। आप अपने पहला प्यार को पाना चाहते हो या तो कोई XYZ को लेके आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चल रहा है ना ये ज़िंदगी हो सकता है बट ये मोहब्बत नहीं है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का नहाना, खाना, टीवी देखना, सो जाना, ये हो सकता है, बट वो जो अंदर से एक चार्म आता है ना, एक जीने की उम्मीद, एक जीने का जो एंथुसियाज्म जो भी है वो नहीं है, वो चार्म कहीं हटा हुआ है। सो ये सब आप सोच रहे हो। ज़िंदगी आपके लिए बहुत कुछ दिया है मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो। यू आर ओवरवेल्म, लाइक
क्या बोलते हैं इसको, आपके ना अबांडेंस, पैसा, संपत्ति, सब कुछ एकदम भरा पड़ा है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ आपको दिया, बट कहीं ना कहीं इतना अकेले बना दिया ना आपको, अभी भी सब कुछ होते हुए भी आपको ना ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, जैसे आपको किसी राजा ने बोला कि ये काम करके दिखा दे, तेरे को आधा किंगडम भी मिल जाएगा और मेरी राजकुमारी भी मिल जाएगा। आपने कर दिया, यू हैव दैट किंगडम, आपको किंगडम है, राजकुमारी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज सेट, बट वो खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो प्यार की जो एक झलक होती है ना अंदर में, एक वो एडवेंचर, एक झटका, वो सब नहीं है। तो वो आप बहुत मिस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड गो फॉर इट। आई डोंट नो स्कॉर्पियो कि सच में आपको जाना चाहिए कि नहीं, बट यहाँ पे एक नया शुरुआत दिख रहा है। कार्ड नंबर 17 है, 7 + 1 = 8। अबांडेंस, जो अबांडेंस आप ढूंढ रहे हो ना, वो दिल की अबांडेंस, प्यार की अबांडेंस, वो दुनियादारी से परे है, बहुत ऊपर है, वो आप ढूंढ रहे हो। तो वो आई डोंट नो कि इस जर्नी में आपको मिलेगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप निकल पड़े हो, देखते हैं क्या आते हैं। करियर, फाइनेंस, जैसे कि मैंने बोला, आपको आपकी राजकोष भरा हुआ है, यू हैव दैट लक्ष्मी की वरदान, वो माता लक्ष्मी ने आपको पूरा वरदान दे के रखे हैं कि जहाँ भी हाथ डालेगा ना सोना ही सोना आएगा। सो यू हैव एवरीथिंग इन योर चार्ट, सब कुछ भरा पड़ा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे, देखो यहाँ पे 3 और 3 है, मेरे ख्याल से स्पिरिट की ब्लेसिंग्स, सपोर्ट, सब कुछ है। तो आपको कामकाज के लिए शायद थोड़ा ट्रैवल भी करना हो सकता है, या तो फिर आप सारे परिवार के साथ घूमने जाने का जो एक होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, काम सब कुछ हो जाता है तभी सब कुछ लाइक हमारा जो नेसेसरी है, नेसेसिटी, उस नेसेसिटी जब कवर हो जाता है तभी हम लोग ट्रैवल करना या घूमने फिरने की जो शौक है उसको भी पूरा करने का सोचते हैं। मुझे वही लग रहा है कि जैसे वैसा भी सब कुछ सही चल रहा है एंड यू आर वेटिंग फॉर, मे बी आप वर्ल्ड टूर में जाना चाह रहे हो, आपको भी मन कर रहा है कि आप दुनिया देखने निकल पड़ो, बहुत हो गया राजपाट संभालना, अब तो जो भी है सेटल है, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अगर ये आपका इरादा है, सो इट कैन बी लाइक, देखो आप ट्रैवल करके हो सकता है कि वही एक्स आपका जो जिसके लिए आप सोच रहे हो उनके पास भी जा सकते हो, या तो फिर आप अकेले या तो परिवार को लेके भी घूम सकते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काम काज के सिलसिले में नहीं, लाइक कुछ होता है ना कि कंपनी ने पैसा दिया एंड आप घूमने गए, बट मुझे वो नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम काज तो होता रहेगा, बट ये अपना शौक पूरा करने के लिए जैसे घूमने जाना है वैसा मुझे दिख रहा है। सो आप अपना काम काज के छोड़ के, काम काज के बाहर भी यू वांट टू ट्रैवल, और यू आर ट्रैवलिंग एक्चुअली, इस अक्टूबर में आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे। तो ओवरऑल एनर्जी इज हाई प्रिस्टेस, लाइक कभी कभी होता है ना, अगर पकड़ लो कि आप कोई धर्म स्थान पे जा रहे हो, स्पिरिचुअल प्लेस, लाइक बनारस या तिरुपति या वृंदावन, मक्का, मदीना, या कोई कहीं भी जो भगवान की जगह है, तो वहाँ पे जाके जब वो वहाँ का वातावरण रहता है, वहाँ पे आप बहुत देर तक रहते हो ना, तो आपके अंदर में ना एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगता है ना कि माया है, लाइफ इज़ जस्ट फुल ऑफ डैम शिट माया, ऐसा लगता है। और तभी आपको ना आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तभी आपको ओरिजिनली लाइफ इज़ व्हाट ये पता चलता है, और तभी आपको लगता है कि हम लोगों को ना वफादार होना बहुत ज़रूरी है। वफादार टू व्हाट? वफादार टू कर्मा, वफादार टू यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी भगवान के प्रति वफादार होके अपना लाइफ पर्पस पे फोकस करना चाहिए। इधर उधर भटकेंगे ना तो अपना कर्मा बनेगा, और अगर बैड कर्मा ज़्यादा बन गया तो क्या कहते हैं, कर्मा बाइट्स, कर्मा भी काटते हैं, कुत्ते की तरह ही है कर्मा, किसी को नहीं छोड़ता। तो मुझे वही लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पुरानी कुछ सोच, पुरानी कोई अट्रैक्शन, पुराना कोई कनेक्शन आपके दिमाग में ना
फॉलो करे ही जा रहा है और आप उसको ना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, काट नहीं पा रहे हो। आपको उसी का अनुभव इस महीने हो सकता है कि ये मेरा, मैं तो ये जानबूझ के बिना जाने या जो भी है कर्मा बना रही हूँ, अपना बैड कर्मास क्रिएट कर रही हूँ। इससे बेहतर यही है कि थोड़ा वफादारी दिखाए अपना आत्मा के साथ और अच्छा खासा कुछ काम कर जाए। तो ये मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ द ग्रोथ। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे वही लग रहा है कि आपको एक आत्मग्लानि, या अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ तो कर्मा का आपको हिसाब किताब समझ में आएगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, ट्रूथ, सच्चाई का सामना होगा। कर्मा इज सच्चाई। तो सच्चाई का सामना मतलब जैसे अकेले बैठ के भी ना लोगों को लगता है कि तब क्या होता है ना, एक वक्त में ना शरीर का मतलब खून गर्म रहता है, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको कोई नहीं चाहिए, छोड़ो। तो फिर वक्त के साथ साथ हमको लगता है कि नहीं नहीं हमको उतना ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए था। सबको सब कुछ चाहिए होता है, सबको इंसान चाहिए होता है, अकेले कोई नहीं जी सकता, नहीं तो ये सिस्टम ही नहीं बनता ना। तो ये आपने अगर कुछ भी पिछले कहीं मतलब आपकी हिस्ट्री में पुराना इतिहास में झांक के देखेंगे कि कहीं पे आपने कुछ बोला हुआ है जो अभी आपके सामने ना सच्चाई का वो उन्मोचन, यानी सच्चाई खोल के आ रहा है और उसको आप देख रहे हो ना, आपको ना समझ में आ रहा है कि आप अगर वापस जाने का भी सोच रहे थे ना कि आप अपने एक्स के साथ थोड़ा बात करें या आप अपना पुराना कोई रिश्ते पे वापस जाए क्या थोड़ा सुकून के लिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर वही सुकून होता तो वो रिश्ता ही तो कंटिन्यू होता, तो फिर नया रिश्ता थोड़ी ना बनता। जब वो नहीं कंटिन्यू हुआ इसका मतलब जो मुझे मेरे पास है वही सच है, वही उसी के साथ ही मुझे चलना चाहिए। और अगर इधर उधर करेंगे तो आई कैन मेक सम बैड कर्मा जो कि मुझे काट डालेगा। तो ये एक अजीब सी अनुभव, अजीब सी गहराई सच्चाई के साथ आपका रूबरू होगा, आपको पता चलेगा। और आप ना जैसे एक होता है ना, हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, फिर हम लोग वो सिकुड़ जाते हैं, हम लोग मतलब नहीं और नहीं, चलो अभी सिर्फ फोकस करते हैं ना, धर्मा में फोकस करते हैं। ठीक इसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई की सामना करना पड़ेगा और उसी में आपको ना पिछले मतलब सब कुछ हिसाब किताब आपको समझ में आने लगेगा। वाओ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को अपना कर्मा का हिसाब समझ में आता है, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप आज अगर समझ जाओगे कल दोबारा आपसे कोई गलती नहीं होगा। दैट इज़ रियली बिग थिंग, राइट। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपने मेरी स्पिरिट की ब्लेसिंग्स और स्पिरिट की सारी बातों को समझ चुके होंगे। गलत मत समझिएगा, क्योंकि एक एक रीडिंग एक एक एनर्जी के होते हैं, इसमें मेरी अपनी कोई भाव नहीं रहता, जो भी स्पिरिट्स बोलते हैं वही मैं बताती हूँ। सो इसको समझ के चलिए, होपफुली ये आपके लिए मतलब हेल्प साबित होगी ना, अच्छा साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।